हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सूरज सर आज एक वायरल पीडीएफ को लेके डिस्कशन करने के लिए आ गया हूं। वो डिस्कशन की टॉपिक जो है वो है एक पीडीएफ फाइल कल रात में वायरल हुआ है। वो पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है कि नीट की जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। और ये जो वायरल पीडीएफ है इसने जिसने पब्लिश किया है वो है एनएमसी। बट नीट की जो डेट है वो किसने पब्लिश किया है? एनटीए ने। तो इस दो कॉन्सेप्ट से हमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इस साल क्वेश्चन कौन कंडक्ट करेगा। नीट 224 की जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन करेगा? एनएमसी करेगा या तो फिर एनटीए करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्वेश्चन पैटर्न में कुछ चेंज होगा कि नहीं। अगर नीट की सिलेबस रिड्यूस हुआ तो क्वेश्चन पैटर्न में चेंज तो होना चाहिए। तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना जाएगा, वो हाई जाएगा या कट ऑफ लो होगा। देखिए सर, इस पहली बात करते हैं वायरल पीडीएफ को लेके। देखिए सर, कल एक बार डिस्कस करते, कल की जो पीडीएफ है वो एनएमसी की तरफ से वायरल हुआ है। यूजीईएमईवी इनकी डायरेक्टर की साइन, जिनका नाम है शंभू शरण कुमार, इनका साइन से एक क्वेश्चन, एक नोटिस आया है जिसमें लिखा गया है, इट इज नोटिफाइड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एस्पेशली टू द एस्पिरिंग कैंडिडेट्स दैट द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन हैज फाइनलाइज्ड द नीट यूजी 2024 syllabus and the same has been uploaded on NMC's website for the reference of the public at large. The stakeholders are advised to refer to the updated syllabus for NEET UG 2024 for the preparation of the study material and for preparation of NEET UG examination for academic session 2024-25. The issues with the approval of competent authority. तो इसमें एक चीज देखिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है, द स्टेक होल्डर्स आर एडवाइज टू रेफर टू द अपडेटेड सिलेबस। मतलब एनएमसी ने किसको एडवाइस किया? स्टेक होल्डर्स को एडवाइस किया है। किस वजह से? अपडेटेड सिलेबस की वजह से इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे उस क्वेश्चन पेपर अपडेटेड सिलेबस से बनना पड़ेगा अगर ये वैलिड है। एक्चुअली क्या हुआ था, कल रात में हम 3-3:30 बजे एक एनएमसी की वेबसाइट, तो जब से लिंक वायरल हुआ है, जब से पीडीएफ फाइल वायरल हुआ है, तब से वो पूरा क्रैश कर गया वेबसाइट। 3-3:30 बजे की करीब मैंने जब एनएमसी की वेबसाइट खोला था, तब मैंने एक लिंक, एक लाइन देखा था इसमें, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर नीट 2024। बट वो लिंक मैं ओपन कर नहीं पाया। तो मैं इस वजह से उसमें श्योर नहीं हूं कि ये फेक है या तो फिर वो ओरिजिनल है। शायद वो ओरिजिनल भी हो सकता है। अगर ओरिजिनल होता है तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री की जो सिलेबस है, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, वो केमिस्ट्री की जो सिलेबस है इसमें टोटल 9 चैप्टर रिड्यूस हो गया है। वो 9 चैप्टर क्या क्या है? इस 9 चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, एस ब्लॉक नहीं है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है, इसमें सॉलिड स्टेट नहीं दिया हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं दिया हुआ है, मेटलर्जी नहीं दिया हुआ है, आपका पॉलीमर नहीं दिया हुआ है, केमिस्ट्री नेबुलाइज दिया हुआ नहीं है। तो इन चैप्टर्स तो डिक्रीज हुआ है, बट अलग से एक चैप्टर इंक्रीज भी किया है इन लोग, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में कल जो रिड्यूस सिलेबस के बारे में अगर बात करें, कल की जो फिजिक्स की जो सिलेबस है इसके इनमें यूनिट 1 में दिया हुआ है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, सेकेंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स, थर्ड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, फिफ्थ यूनिट है रोटेशनल मोशन, सिक्स्थ यूनिट ग्रेविटेशन, सेवेंथ यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एट्थ यूनिट थर्मोडायनेमिक्स, नाइन्थ यूनिट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 10th यूनिट ऑसिलेशन एंड वेव्स, 11th यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th यूनिट जो दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
यूनिट 16 ऑप्टिक्स, यूनिट 17 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यूनिट 18 एटम्स एंड न्यूक्ली, यूनिट 19 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कुछ यूनिट 20 एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ठीक है सर। अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें, पहला जो यूनिट दिया हुआ है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, मतलब मूल कॉन्सेप्ट जो हम जिस नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी सिलेबस में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम एक चीज देखेंगे, वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विथ आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एज वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन, वो भी सिलेबस में अभी है। ठीक है। नेक्स्ट सर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट 3 में दिया हुआ है। यूनिट 4 केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यूनिट 5 सॉल्यूशन, यूनिट 6 इक्विलिब्रियम, यूनिट 7 इसमें इक्विलिब्रियम में केमिकल वाला पार्ट भी है, आयोनिक वाला पार्ट भी है। तो यूनिट 7 रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर गायब है। यूनिट 8 केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट, ये टोटल 8 चैप्टर आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री वाला। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी और पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये है सिलेबस में। पी ब्लॉक है, इसमें एस ब्लॉक और हाइड्रोजन मिसिंग है। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। यूनिट 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। देखिए इसमें एक चीज देखने को मिलेगा, मेटलर्जी नहीं है और आपका डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी नहीं है इसमें। ठीक है। देखिए यूनिट 13 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सिलेबस में दिया है। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स जो पहले भी सिलेबस में थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग हेलोजेंस, वो भी सिलेबस में था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन, वो भी सिलेबस में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, वो भी है बायोमोलिक्यूल्स, मतलब इसमें पॉलीमर नहीं है, इसमें एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं है। तो रिड्यूस पार्ट में केमिस्ट्री में क्या क्या है, देखिए एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक वाले प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक वाले दोनों इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव सॉल्व्स और आपको आएगा ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पहले दिया हुआ है। और ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दोनों इसमें रहेंगे। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्व्स और आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है इन्होंने। तो रिड्यूस पार्ट में केमिस्ट्री में क्या क्या रिड्यूस किया है, सब देख लेते हैं एक बार। पहले बार स्टेट्स ऑफ मैटर रिड्यूस कर दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर रिड्यूस कर दिया है, जो क्लास 11 की पार्ट है। इन्होंने रिड्यूस किया है केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, इन्होंने रिड्यूस किया है हाइड्रोजन, इन्होंने एनएमसी ने रिड्यूस किया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेंटल केमिस्ट्री, इन्होंने रिड्यूस किया है सॉलिड स्टेट, इन्होंने रिड्यूस किया है सरफेस केमिस्ट्री, इन्होंने रिड्यूस किया है पॉलीमर, इन्होंने रिड्यूस किया है मेटलर्जी, इन्होंने रिड्यूस किया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर इन्होंने रिड्यूस किया है और एक चैप्टर इन्होंने इंक्लूड किया है, एक चैप्टर इन्होंने
इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल रिडक्शन की जो चैप्टर्स हुआ है वो कितना है सर, 8। ठीक है सर। तो हम केमिस्ट्री में 20 यूनिट्स हमें पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है हमें 20 यूनिट्स। तो फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20 यूनिट्स। और अभी बात करें बायोलॉजी के बारे में, डाइवर्सिटी इन लिविंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एलिमेंट्स एंड प्लांट्स है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक रिड्यूस किया गया है सर, जैसे कि आर्टडोर्म हो गया, वो नहीं है। ठीक है, कॉकरोच नहीं है इसमें, तो वो आपको पता चल गया। जो बायोलॉजी टीचर्स है इन्होंने बात करेंगे इसको लेके डिटेल्स में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है यूनिट 5, यूनिट 6 रिप्रोडक्शन हो गया, यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हो गया, यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर हो गया, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड हो गया, यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है सर। तो 10 यूनिट, मतलब पहले हमें नीट में 97 चैप्टर्स देखने होते थे, बट इस रिड्यूस सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ 79 चैप्टर्स ही देखना पड़ेगा। मतलब टोटल चैप्टर भी किया हुआ है सर रिड्यूस। तो एक चीज देखेंगे, चैप्टर जैसे कि रिड्यूस हुआ तब एमसीआरटी तो पढ़ना है, क्योंकि इसने एनएमसी ने जब रेफर किया है तब एक चीज आप देखोगे कि सिलेबस दिया हुआ है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, बट पी ब्लॉक वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी में अभी नहीं है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है वो आपकी सिलेबस एनसीईआरटी बुक में अभी ब्रीफली तो नहीं है। फिर भी हमने करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक चीज आप समझिए, अभी जब क्वेश्चन पेपर अब कैसे बनेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन पेपर बनेंगे अभी देखिए सर, रिड्यूस जो हुआ है वो आप मोस्टली इसको मान सकते हो कि वो 100% करेक्ट है। सिलेबस रिड्यूस तो हुआ है, वो क्या हुआ है, जब एनएमसी की साइट फिर से एक्टिव होगा तब हम देखेंगे। बट एक क्वेश्चन, हु विल कंडक्ट नीट 2024 एग्जाम, वो जो इंफॉर्मेशन है एनटीए ही कंडक्ट करेगा। एनटीए कंडक्ट करेगा, इस बार भी नीट एनटीए ही कंडक्ट करेगा। एनएमसी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन्ड है, द स्टेक होल्डर्स आर एडवाइज्ड टू रेफर टू द अपडेटेड सिलेबस। मतलब एक चीज तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन एनटीए करेगा, बट तीसरा कि ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं, हाँ जरूर होगा। इसमें हम बोल सकते एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, आपको अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है और एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आपको अच्छे से समझना है। केमिस्ट्री की अगर बात करें, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स इंक्रीज हुआ है, फिजिकल में डिक्रीज हुआ है और इनऑर्गेनिक में भी डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ऑर्गेनिक की जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस आएंगे इस बार नीट में, वो इंक्रीज होने वाला है। रिएक्शन याद आप नहीं रख सकते हो, रिएक्शन की मैकेनिज्म समझिए। जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है इनके लिए एस ब्लॉक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, पीरियडिक टेबल हो गया, वो अच्छे से आप इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी को पढ़िए। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता ही होंगे पिछले 2 साल से एक नया पैटर्न आया है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आना शुरू किया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आना शुरू किया है। मतलब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इधर बायोलॉजी में भी आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप यू कैन एक्सेप्ट दिस थिंग, यू कैन एक्सपेक्ट एनसीईआरटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो जब एनसीईआरटी की रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए अच्छे से मेहनत करो। नीट 2024 में सब अच्छे से एग्जाम दो, प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करो और हम लोग आगे जारी रखेंगे हमारी सिलेबस को लेके और डिस्कशन
चैप्टर्स जो है, नया चैप्टर्स जो इंक्लूजन हुआ है इसमें कैसी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको लेके डिस्कस करेंगे। इसकी टॉपिक, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है वो उसको लेके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बात करेंगे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो शायद आपको ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन क्वेश्चंस जो अराइज हुआ है आपको समझ में आ गया है। पहला क्वेश्चन की सोल्यूशन हमने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन भी सोल्यूशन आ गया, तीसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा, बट वो जो चेंज होगा वो एक पॉजिटिव तरीके से चेंज होगा। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सही अच्छे से देखना है आपको, ठीक है सर। और कट ऑफ इस बार शायद हाई हो सकता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर मोर वीडियोस अपने इस वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।